Student, all of you are welcome to my YouTube channel, that is Math Success Point and Ram K Mathematics. Both the channels are very important. My dear student, I am providing you the solution of the best questions which are helpful for you. Whether you appear in the competitive examination after passing the class 12 or class 10 CBSE examination, forthcoming examination. My dear student, let me start the solution of the question. बहुत important question का solution बता रहा हूँ. जनरली इस तरह के क्वेश्चन जो है ना बच्चों की समझ में नहीं आते. √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17, these are the irrational numbers. But my dear student, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन. √5 इज इरेशनल नंबर. आपको ये प्रूव करना है √5 इज एन इरेशनल नंबर. देखिए कैसे प्रूव करेंगे हम लोग. देखिए कुछ पर्टिकुलर स्टेप है. एक ही क्वेश्चन में से मैं 3-4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालूंगा, लेकिन कंसंट्रेशन यहाँ पर होना चाहिए. माय डियर स्टूडेंट, स्किप करके वीडियो मत देखिए. मैथमेटिक्स में वीडियो स्किप करके नहीं देखी जाती. यदि आप स्किप करके देखेंगे ना बहुत मुश्किल होगा, क्वेश्चन भी स्किप हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूसरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन से रिलेटेड है. इसलिए ध्यान दीजिए आप लोग. माय डियर स्टूडेंट, देखिए मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूं. माय डियर स्टूडेंट, देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है. यहाँ पे दिया है √5 इज एन इरेशनल नंबर. मैं क्या एज्यूम करके चलता हूं. देखिए लेट अस एज्यूम √5 इज ए रेशनल नंबर. √5 इज ए रेशनल नंबर. मैंने रेशनल नंबर एज्यूम कर लिया, लेकिन कैसा रेशनल नंबर. माय डियर स्टूडेंट, मैंने पहले ही बता दिया कुछ स्टेप ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं. √5 इज एन इरेशनल नंबर. ये हमारे पास दिया हुआ है, ये हमको प्रूव करना है. लेकिन मैंने क्या एज्यूम किया, देख लिया √5 इज ए रेशनल नंबर. तो रेशनल नंबर होने से क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, √5 किसके इक्वल होना चाहिए, a/b. लेकिन a/b की कंडीशन है माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड a एंड b बोथ आर इंटीजर्स. ओके, को प्राइम नंबर्स, इनका HCF भी 1 होना चाहिए केवल. मतलब को प्राइम नंबर का मतलब मैंने पहले ही बताया हुआ, डेफिनेशन ऑफ द को प्राइम नंबर्स. 2 numbers are co-prime if their HCF is 1. कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए दोनों नंबर के अंदर. जैसे 3 और 5, 3 और 5 दोनों क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं. 3 और 5 में कोई कॉमन नंबर नहीं है. ठीक है, लाइक दैट. तो मैं माय डियर स्टूडेंट देखिए मैं यहां पे लिखूंगा A B आर इंटीजर्स, दीज नंबर्स आर इंटीजर. और माय डियर स्टूडेंट एक चीज और है, ये भी याद रखना, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स. माय डियर स्टूडेंट सारी चीजें लिख देता हूं मैं जिससे आपकी समझ में आ जाए. को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, मैंने पहले ही बता दिया. 2 numbers आर को प्राइम इफ देयर HCF इज 1. यानी कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. हैविंग नो कॉमन फैक्टर, हैविंग नो कॉमन फैक्टर, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए. और माय डियर स्टूडेंट एक चीज और लिख देता हूं जो आपके पास जो है, यदि याद रखेंगे आप, HCF AB का HCF क्या होना चाहिए, दैट शुड बी 1. HCF 1 होने से ही पता लग जाता है कोई कॉमन फैक्टर A और B में नहीं है, को प्राइम नंबर्स हैं. बस ये याद रखना है माय डियर स्टूडेंट. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं. फर्स्ट स्टेप मैंने बताया ना, कुछ ही स्टेप हैं जो आपको याद रखने हैं. देखिए फर्स्ट स्टेप क्या करूंगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए B को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, √5 B इज इक्वल टू A. अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड का स्क्वायर करूंगा माय डियर स्टूडेंट. देखिए √5 B होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू A स्क्वायर. माय डियर स्टूडेंट क्या आ गया, 5B स्क्वायर विल बी इक्वल टू A स्क्वायर. मैंने बताया देखिए बहुत ही फिलोसफिकल क्वेश्चन है, इसलिए समझने की कोशिश कीजिए माय डियर स्टूडेंट. यहां पे देखिए A स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 5B स्क्वायर. ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखिए रफ कैलकुलेशन बताऊंगा. A की वैल्यू सपोज 5B है, 5B. तो A के फैक्टराइजेशन क्या है, 5B है इसके अंदर. प्राइम फैक्टराइजेशन A के क्या हो गए, 5 इंटू B. B के स्थान पे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 5 तो है ना. ठीक है, 5 डिविजिबल बाई 5 मीन्स 5 से डिविजिबल है ना. तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5. ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखना है. 25 इफ 25 इज डिविजिबल बाई 5 आ गया, तो 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5. ओके, ये चीज याद रखनी है. दैट इज रफ कैलकुलेशन. इज इक्वल टू A स्क्वायर के इक्वल है. तो इसका मतलब क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट, 5 डिवाइड्स
5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ, देख लीजिए 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, जैसे मैंने बताया 5 स्क्वायर मतलब 25, 5 डिवाइड्स 25, ओके, देन 5 डिवाइड्स टू 5 ऑल्सो, 25 का स्क्वायर रूट तो 5 होता है ना, इसलिए कई बार बता रहा हूं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 डिवाइड्स ए, माय डियर स्टूडेंट इसको ठीक से देख लीजिए, 5 डिवाइड्स यदि ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ए को डिवाइड जरूर करेगा, जैसे मैंने बताया अभी 25 इज डिविजिबल बाय 5, देन 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। दोनों स्टेप आ गए माय डियर स्टूडेंट, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको याद रखना, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इज द फैक्टर ऑफ ए, 5 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ ए, ठीक है, 5 इज द प्राइम फैक्टर, चूंकि 5 इज डिविजिबल डिवाइड्स ए, यानी कि a इज डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब ये हुआ a इज डिविजिबल बाय 5, ये चीज याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप, a इज डिविजिबल बाय 5, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप लेता हूं माय डियर स्टूडेंट, यदि ये डिविजिबल है, लेट a की वैल्यू मैं क्या एज्यूम कर लेता हूं, 2c, वेयर c इज एन इंटीजर, सी भी इंटीजर है माय डियर स्टूडेंट, देखिए क्यों लिया है मैंने आपको बता दिया, देखिए ए इज डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल है ना, तो इसके जो फैक्टराइजेशन होंगे ना, ए के प्राइम फैक्टराइजेशन उनमें 5 होगा ना, क्योंकि ए इज डिविजिबल बाय 5, इसलिए मैंने यहां पे एज्यूम कर लिया ए इज इक्वल टू 5c, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट इन 1, सब्स्टिट्यूट इन 1, माय डियर स्टूडेंट 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मैं क्या आ जाएगा, देखो यहां पर 5b स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट विल हैपन, ए की वैल्यू कितनी है 5c, देखो यहीं पर इस तरह से देख लीजिए आप लोग, ए स्क्वायर मतलब 5c स्क्वायर मतलब 25c स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप, इसका मतलब क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, देखिए इसको मैं यहां पर लूंगा मैं, यू विल हैव टू सी, यानी कि 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देखिए 5b स्क्वायर के जो फैक्टराइजेशन है 5 इंटू सी स्क्वायर है ना माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या होगा, 5 डिवाइड्स माय डियर स्टूडेंट, देखिए 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स बी को भी डिवाइड करेगा, जैसे अभी मैंने बताया था आप लोगों को, क्या आ गया, हम तो यहां पे लेकर के चले थे ए बी आर द इंटीजर्स एंड दे आर द प्राइम नंबर्स, दे हैव नो कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1, यहां पे लिख सकते हैं हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ये चीज हम लेकर के चले माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए अदर देन 1, ठीक है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन मैंने तो यहां प्रूव कर दिया ना, 5 देखिए ए भी डिविजिबल है 5 का, इसका मतलब 5 प्राइम फैक्टर ए के अंदर है, यहां बी भी डिविजिबल है 5 का, यानी कि ए और बी में क्या चीज कॉमन आ गई, 5, एटलीस्ट 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, अंडरस्टैंड, एटलीस्ट 5 एज कॉमन फैक्टर, ये मैंने प्रूव कर दिया यहां पर, ए और बी हैव एटलीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर, माय डियर स्टूडेंट ये तो विरोधाभास हो गया ना, कंट्राडिक्शन हो गया, क्या है, हम यहां पे लेकर के क्या चले थे, ए और बी हैव नो कॉमन फैक्टर, लेकिन यहां तो 5 आ गया कॉमन फैक्टर, हो गया ना विरोधाभास, contradict the fact that this contradicts the fact that have no common factor other than 1, no common prime factor, अदर देन 1, कंट्रडिक्शन आ गया ना, विरोधाभास हो गया ना, हम तो लेकर के चले थे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन हमने प्रूव कर दिया ए के अंदर भी 5 है और बी के अंदर भी 5 है, इसका मतलब ए और बी हैविंग द कॉमन फैक्टर 5, तो विरोधाभास हो गया, ये कंट्रडिक्शन क्यों आया माय डियर स्टूडेंट, दिस कंट्रडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption,
ये विरोधाभास क्यों आया? हम गलत मान करके चले हैं कि √5 इज ए रेशनल नंबर, गलत एजम्पशन था। तो वो लाइन में लिखूंगा, वो भी याद रखना है माय डियर स्टूडेंट। दिस कंट्राडिक्शन, ये तो फर्स्ट हो गया माय डियर स्टूडेंट, ये सेकंड स्टेप भी याद रखना। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन, क्यों अराइज हुआ, ये क्यों उत्पन्न हुआ, क्यों पैदा हुआ? हैज अराइजन ड्यू टू, बिकॉज ऑफ आवर wrong assumption, because of our wrong assumption. Because of our wrong assumption that √5 is rational. यही तो था हमारा wrong assumption, हमने यही तो गलती की थी। देखिए फिर से लिख दीजिए, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू, बिकॉज ऑफ आवर wrong assumption my dear student that √5 is a rational. wrong assumption था ना, विरोधाभास हो गया ना my dear student, you must have to keep in mind. तो इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग, √5 is an irrational number. Irrational number is an irrational. माय डियर स्टूडेंट सेम, देखिए मैंने कुछ स्टेप बताए हैं यहां पर, 1-2 स्टेप और बीच में स्टेप, केवल ये याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। चलिए अभी मैं एक और लेता हूं, यहां पर क्या लूंगा, इज रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये प्रूव करना है। तो फिर वही अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम करूं माय डियर स्टूडेंट, √2 इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। माय डियर स्टूडेंट ये अज्यूम कर लिया मैंने, रेशनल नंबर अज्यूम कर लेता हूं। देखिए √2 इज इक्वल टू a/b, लेकिन a/b की जो कंडीशन है ना माय डियर स्टूडेंट, वही याद रखना है जो मैंने बताई हुई है। a, b आर इंटीजर्स, इंटीजर्स तो होने ही चाहिए, ये दीज आर द इंटीजर्स। फिर क्या है, इंटीजर के अलावा कोप्राइम नंबर्स। माय डियर स्टूडेंट ये क्रेडिट पॉइंट्स हैं टू सिक्योर द गुड मार्क्स अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते। 2 नंबर्स ऐसे नंबर जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इसलिए को प्राइम लिख दिया मैंने। को प्राइम नंबर्स लिख लीजिए। और एंड एचसीएफ क्या होना चाहिए, एचसीएफ ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू 1। अब जो चाहे लिख लीजिए ना, जो चाहे लिख लीजिए, एचसीएफ 1 हैविंग नो कॉमन फैक्टर, हैविंग नो कॉमन फैक्टर। माय डियर स्टूडेंट वैसे तो एक ही कंडीशन काफी थी, ए बी आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर, ठीक है, लेकिन मैंने सारी चीज लिख दी, किसी से भी आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। सभी कंडीशंस को लिखना जरूरी नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य क्या है, ए बी के अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, लिखा हुआ है, हैव नो कॉमन फैक्टर, ठीक है, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, अदर देन 1 तो होगा ही होगा। जैसे एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ तो आपको बताया हुआ मैंने, यदि को प्राइम नंबर्स हैं तो उनका एचसीएफ 1 ही होगा, ठीक है, याद रखना। माय डियर स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, √2 b इज इक्वल टू a, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। माय डियर स्टूडेंट ये फिक्स लैंग्वेज है, ऐसे इन क्वेश्चंस की फिक्स लैंग्वेज है, और स्टूडेंट और टीचर सभी डिफिकल्ट फील करते हैं कि दीज आर द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। माय डियर स्टूडेंट स्क्वायर कर दीजिए, चलिए √2 b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। मुझे ये बता दीजिए, देखिए 2b स्क्वायर, a स्क्वायर के फैक्टराइजेशन क्या हो गए, ये प्राइम फैक्टर्स है ना। 2b स्क्वायर, b स्क्वायर के स्थान पे तो कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन 2 तो है ना, इसका मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, हो गया ना। बस यही तो मुझे प्रूव करना था। देखिए माय डियर स्टूडेंट 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, और 2 ऑल्सो डिवाइड्स a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो a को भी डिवाइड करेगा। माय डियर स्टूडेंट मैंने पहले ही बताया है, 25 आप 12 ले लीजिए,
देखिए 4 लीजिए, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, ठीक है। 16 इज डिविजिबल बाय 2, तो 4 भी तो डिविजिबल है, उसका स्क्वायर रूट भी तो डिविजिबल होगा माय डियर स्टूडेंट, ये याद रखना। या फिर 2 ही ले लीजिए, 2 स्क्वायर मीन्स 4 इज डिविजिबल बाय 2, 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, तो ये चीज याद रखनी है यहां पर। तो इसका मतलब क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट, इसका मतलब बता दीजिए 2 इज कॉमन, 2 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ ए, बस ये याद रखना है। 2 इज, ये मैंने प्रूव कर दिया माय डियर स्टूडेंट, 2 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ ए बाय दिस लाइन, ओके। ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, कहीं भी नहीं मिलेगी इस तरह की लाइनें। चलिए सेकंड थिंग, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी मेरी, फर्स्ट इक्वेशन, ओके। सेकंड, सब्स्टिट्यूटिंग माय डियर स्टूडेंट, देखिए मैं एक चीज और ले लेता हूं, लेट, जब मैंने कहता 2 ए इज डिविजिबल बाय 2 मींस ए की वैल्यू क्या ले लेता हूं 2c ले लेता हूं, सब्स्टिट्यूट इन 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए माय डियर स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूट, ओके। 2 में सब्स्टिट्यूट करूंगा इसको, 2 देखिए 1 देखिए ये है, 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर के स्थान पे क्या रखूंगा 2c होल स्क्वायर मींस 4c स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2c स्क्वायर आ गई माय डियर स्टूडेंट, देखिए 2c स्क्वायर, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट वही चीज है जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में लिखी है, वही सेम थिंग माय डियर स्टूडेंट। अब मुझे बता दीजिए यहाँ पर 2b स्क्वायर के फैक्टर क्या हो गए, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ b स्क्वायर, 2c स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर में 2b इसका एक फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है ना माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहां पर मैं लिखूंगा 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, ये तो मैं कई बार एक्सप्लेनेशन दे चुका। देन 2 ऑल्सो डिवाइड b को भी डिवाइड करेगा, पहले बता चुका। 4 इज डिविजिबल बाय 2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है ना, 2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 माय डियर स्टूडेंट। देखिए 2 a में भी है और b में भी है, दोनों में कॉमन आ गया। हमने क्या एजम्पशन क्या किया था, कोई कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है, विरोधाभास हो गया ना, विरोधाभास मतलब कंट्राडिक्शन हो गया ना। कंट्राडिक्शन ये क्यों हुआ, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। तो मैं यहां पे लिखूंगा दिस कंट्राडिक्शन माय डियर स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। देखो √2 इज इरेशनल नंबर, √2 इज, मैंने एक ही पूरे पेज पे ये सॉल्यूशन निकाला है, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, देखिए थोड़ी सी वैल्यू चेंज करूंगा, मैंने बताया ना एक ही क्वेश्चन से आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब देखो मैं यहां पे केवल वैल्यू चेंज करता रहूंगा, देखो यहां पर मैं क्या करता हूं √3 ले लेता हूं, ये आ गया मेरे पास थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 सेम थिंग मैंने बताया ना, बिल्कुल कुछ नहीं करूंगा मैं, चेंज करूंगा। देखिए 3 क्या एज्यूम कर लिया मैंने, देखिए यहां पे एज्यूम कर लिया √3 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। जहां भी √2 है वहां पर √3 करूंगा मैं, और कुछ नहीं करूंगा। देखिए 3 मैं बताना चाहता हूं, एक के साथ 5-7 फ्री, एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन से सारे सॉल्यूशन बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। देखिए सेम थिंग, कुछ नहीं चेंज करना, ठीक है। हमने एज्यूम किया ए बी आर इंटीजर्स एंड को प्राइम नंबर्स, they are not having any common factor, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं अदर देन 1। अब मैं देखिए यहां पर क्या करूंगा √3 करूंगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए √3, ठीक है। √3 का स्क्वायर कर दीजिए, यहां पे √3 का स्क्वायर कर दीजिए, और यहां पर भी 3 आ गया माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। यहां पर भी क्या करूंगा 3, जहां पर 2 है 3 कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहां पर लीजिए 3, और माय डियर स्टूडेंट ये भी 3, मैंने बताया ना सब 3 करता चला गया मैं, और यहां पर भी 3 कर दीजिए, 3 लीजिए माय डियर स्टूडेंट। देखो यहां पर इसका मतलब देखिए इसके अंदर फैक्टर क्या हो गया 3, ए स्क्वायर का फैक्टर क्या है 3 भी तो है ना, तो मैंने क्या किया 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, बट 3 डिवाइड्स ए ऑल्सो, ओके 3। अब यहां पर क्या आ गया 3 इज ए कॉमन प्राइम फैक्टर, 3 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ ए, ठीक है। अब उसी तरह से मैं यहां पर प्रूव करूंगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा 9, और 3 से देखिए इसमें यहां पे 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो यहां पे 3c स्क्वायर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए
यहाँ पे भी 3 आ गया और यहाँ पर 3 लीजिए 3, और यहाँ पर क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए 2 की जगह 3 कर दूंगा मैं, लीजिए 3। देखो ए बी हैव एटलीस्ट 3 एज ए कॉमन फैक्टर, पूरे में 3 3 कर दिया। देखो मैंने यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया ना 3 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ ए, यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया ना 3 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ बी ऑल्सो। तो 3 क्या होगा, ए बी हैव एटलीस्ट 3 एज ए कॉमन फैक्टर, 3 इज ए कॉमन फैक्टर इन ए एंड बी, ये भी मैंने प्रूव कर दिया माय डियर स्टूडेंट एज इट इज। ये कंट्राडिक्शन, दिस कंट्राडिक्शन हैज दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये हम लोग एजम्पशन ये लेकर के चले थे। ये विरोधाभास क्यों आया है, ये इसलिए आया है कि हमारा रॉन्ग एजम्पशन था। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एजम्पशन, हमने गलत मान करके चला था। √3 √2 √5 ये क्या रेशनल नंबर थोड़ा ही है, रेशनल है, लेकिन हमने क्या अज्यूम किया, रेशनल नंबर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर √3 कर देता हूं, लीजिए √3 √3 इज इरेशनल नंबर √3। माय डियर स्टूडेंट मैंने कुछ चेंज तो नहीं किया, थोड़ा बहुत चेंज किया, बिल्कुल एज इट इज सॉल्यूशन। अब मैं क्या करूंगा, देखिए √2 हो गया, √3 होगा, √5 होगा, √7 लेता हूं मैं, देखिए यहीं पर √7 लूंगा, लीजिए √7। एक ही क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन सोल्व करूंगा, क्वेश्चन नंबर 4। आप भी दंग रह जाओगे, एक ही क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन सोल्व करूंगा। देखिए यहां पर फिर वही चीज मेरी क्या है, √7 कर देता हूं √3 की जगह, √7। सेम थिंग, ए बी आर इंटीजर्स, दे आर द कॉमन नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर। ओके, और माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे कितना आ जाएगा, √7 आ जाएगा, लीजिए √7, और यहाँ पर भी 7, और यहाँ पर भी 7 कर दिया माय डियर स्टूडेंट। देखिए पूरा का पूरा 7, जहां पर भी 3 था वहां पे देखिए 7, भाई ये तो है ही, यहाँ पे देखो ना 7b², a स्क्वायर के अंदर 7 भी है ना, a स्क्वायर का फैक्टर 7 भी है ना, 7 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो क्या हो गया, 7 डिवाइड्स a स्क्वायर, 7 ऑल्सो डिवाइड a, दैट मीन्स व्हाट डज इट मीन, 7 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ a। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये देखिए a जो है 7 डिवाइड्स, इनके a इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो वही लूंगा ना 7, a इज डिविजिबल बाय 7, तो 7 की फॉर्म में मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन ले लिए। सपोज 7 a इज द नंबर, और इसका प्राइम फैक्टर क्या है, 7 भी है उसके अंदर। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट क्या हो गया, देखिए यहाँ पे देखो 7b², ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7c क्या ना मैंने देख लीजिए 49 आ गया माय डियर स्टूडेंट। ठीक है 49, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर यू मस्ट हैव टू सी, 7 डिवाइड्स b², तो 7 डिवाइड्स b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, जब यहाँ ये इसका फैक्टर है ना, प्राइम फैक्टर, 7 डिवाइड्स b², तो 7 b को भी डिवाइड करेगा। इसका प्रूफ तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिया था आप लोगों को। ठीक है, तो ये कंट्राडिक्शन क्यों आया माय डियर स्टूडेंट, देखिए हैव एटलीस्ट 7 एज ए कॉमन फैक्टर। मैंने बताया ना, एक ही क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन बता दूंगा जितने भी हैं। यू मस्ट कंसंट्रेट, तभी तो परफेक्ट बनेंगे, तभी तो 100% मार्क्स आएंगे मैथमेटिक्स में। माय डियर स्टूडेंट देखिए इसमें मैं क्या करूं, यहां पे 7 कर देता हूं, 7। ये दोनों लाइन तो सेम है, ये दोनों लाइन तो याद रखनी है आपको। देखो भाई, दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ये आप एज्यूम करके चले हम लोग। लेकिन क्या हुआ, ये कंट्राडिक्शन क्यों आया, ये इसलिए आया कि हमने एज्यूम किया था कि √7 इज ए रेशनल नंबर, जबकि वो तो रेशनल नंबर है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या आ गया, √3 की जगह क्या आ गया, √7 आ गया माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लूं, मैंने बताना जितने चाहे क्वेश्चन लेना ना, आपकी मर्जी। 11 ले लेता हूं, √11। ठीक है, चलिए √11 लेता हूं मैं माय डियर स्टूडेंट। इससे √13, √15, √17, √19, √23, जो भी लेना, जितने हजारों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेम कैलकुलेशन माय डियर स्टूडेंट, एक के साथ हजारों फ्री। ये कहां पे मिलेगा, मैथ सक्सेस पॉइंट, राम के मैथ चैनल पर ही ये मिल सकता है और कहीं नहीं मिलने वाला माय डियर स्टूडेंट। ये देखिए, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखिए 11, यहां पे 7 की जगह मैं 11, सेम थिंग, यहां पर भी 11, लेकिन उसको ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, सेम थिंग, इट इज ए रेशनल नंबर एज्यूम करके चले हम लोग। ठीक है, दैट विल बी 11। हम ये एज्यूम किया है हमने, √11 दैट इज ए रेशनल नंबर पुट अप कर दिया, और ए बी दीज आर द इंटीजर्स हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर 7 की जगह फिर मैं 11 करूंगा, 11। ठीक है, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड का, 11b²। माय डियर स्टूडेंट, इसका मतलब क्या होगा, देखिए
11 डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11, ये याद रखना है। यानी कि 11 डिवाइड्स ए मींस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11। और क्या करूंगा माय डियर स्टूडेंट, तब क्या आ गया, जब ए इज डिविजिबल बाय 11 तो ए इज ए फैक्टर ऑफ, प्राइम फैक्टर ऑफ ए। देखिए फिर क्या यहां पे सेम थिंग मैंने बताया ना, कुछ नहीं चेंज करना माय डियर स्टूडेंट। देखिए 7 मींस 11 यहां पे करूंगा, 11 यहां पे करूंगा, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट यहां कितना आ गया, 121 आ गया, लीजिए 121, ठीक है। और यहां पर कितना आ जाएगा, 11 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 11 आ जाएगा। देखो यहां पर भी 11 माय डियर स्टूडेंट, और यहां पर भी 11। देखो यहां पर 11 डिवाइड्स बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 11, तो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11। तो ए और बी के अंदर माय डियर स्टूडेंट कौन सा कॉमन, देखिए ए के अंदर मैंने पहले प्रूव किया 11 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ ए, उसके बाद बी में भी प्रूव कर दिया मैंने, बी 11 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ बी। तो ए और बी के अंदर हैव एटलीस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 11 एज ए कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो क्या आ गया, फिर वही दो लाइनें एज इट इज, इन दोनों लाइन में कुछ नहीं चेंज करना आपको। दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, लेकिन हमारे पास तो 11 कॉमन फैक्टर आ गया ना 11 कॉमन फैक्टर। माय डियर स्टूडेंट दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग assumption that रूट 11, 7 की जगह 11 करना बस, 11 रूट 11 इज ए रेशनल नंबर। तो रूट 11 क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखें यहां पर रूट 11 इज एन इरेशनल नंबर। देखो कितने इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस मैंने बताए माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। यानी कि एक ही क्वेश्चन से मैंने कितने सॉल्यूशंस बता दिए आप लोगों को, और ये सब मैंने पहले ही बता दिया आपको। कहां मिलेगा सक्सेस, तभी मिलेगी जब आप सक्सेस के लिए काम करेंगे। माय डियर स्टूडेंट एक चीज याद रखनी है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरी वीडियो आपके पास पहुंचेगी, और यही एक के साथ हजारों फ्री तभी मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलने वाला। खोलते रहना, वीडियो नहीं मिलने वाली आपको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोस, प्रेस द बेल आइकन सो दैट माई ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सुन एज पॉसिबल। मैजिक दिखा रहा हूं, मैजिक मैथमेटिक्स का मैंने मैजिक बना रखा है, और वो मैजिक आप तक तभी पहुंचेगा जब आप मेरे साथ मिलकर के काम करेंगे। दोनों चैनल्स के कोई सा को भी देख लीजिए, आप मैथ सक्सेस पॉइंट को देख लीजिए, राम के मैथ्स को देख लीजिए, दोनों पर ये सब मैजिक मिलता चला जाएगा। जादूगरी है ये, मैथमेटिक्स के साथ जादूगरी कर देता हूं। इन्हीं का क्वेश्चंस को, डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी इजी बना करके आपके पास भेज देता हूं थ्रू माय वीडियोस। ओके, लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस माय डियर स्टूडेंट, प्रेस द बेल आइकन सो दैट माय ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, मेहनत कीजिए। देखिए स्ट्रेस तो लेना ही नहीं है, मैंने कभी स्ट्रेस नहीं लिया। मेहनत करता था, बच्चों को पढ़ाता था। 37 ईयर्स तक मैंने काम किया है टीचिंग में, टीचिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जिसमें से 37 ईयर्स नवोदय विद्यालय में काम किया, रेजिडेंशियल स्कूल में काम किया है। माय डियर स्टूडेंट, मुझे तुरंत पता लग जाता है बच्चे को कहाँ कहाँ किस किस स्टेप पे किस चैप्टर में ज़्यादा डिफिकल्टीज आती हैं। लेकिन ये डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए आपको मैथ सक्सेस पॉइंट, ये चैनल पे एक्चुअली वीडियो डालने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि मेरा जो अनुभव है ना वो आप तक पहुंच जाए। बस मेरे अनुभव का फायदा आपको मिलना चाहिए, और वो तभी मिलेगा जब आप मेरे चैनल